पौधे सुनते हैं मन की बात। इसी विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे दोस्तों। अल्टीमेट ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक व्यक्ति के द्वारा सफल प्रयोग किया गया। उसके घर में दोस्तों एक कैक्टस का पौधा लगा हुआ था। वह कैक्टस के पौधे के पास नित्य जाते और सुबह सुबह अपनी अर्जी लगाते कि यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके अंदर से एक ऐसी टहनी निकले जिसमें कांटे ना हो। दोस्तों, सुनने में बड़ा आपको आश्चर्यजनक लग रहा होगा, परंतु यह बात सत्य है कि परीक्षण के लिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जो इस प्रकार की बातें अपने मन में सोच लेते हैं। दोस्तों, नित्य वह यह प्रयोग करता कि पौधे मन की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। दोस्तों, 5 साल के उसके परिश्रम के बाद और ऐसा ही हुआ कि कैक्टस के पौधे में से एक ऐसी टहनी निकली जिसमें कांटे नहीं थे। वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह दोस्तों बहुत ही प्यार करता था पेड़ पौधों से, उसे लगाव भी बहुत था। आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि पौधे सुनते हैं मन की बात, और मैं जो बताऊंगा कि आप इस पौधे से यदि आप अपने मन की बात करेंगे तो दोस्तों आपकी मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अब हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही अपने इस पौधे के पास में। इस पौधे का हम आपको पहले छोटा रूप दिखाएंगे, फिर यह कौन सा पौधा है इसका नाम बताएंगे, और उसके बाद में इसके उपयोग और इससे आप अपनी मन की बात कैसे कहें। दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर, और यह मैं दिखा रहा हूँ इस पौधे का छोटा रूप। यह देखिए, यह पौधा आपको दिखाई देगा। क्या आप इस पौधे को देखकर पहचान रहे हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों। अब यह दूसरा पौधा है इसके पास में ही। दोस्तों, चूंकि मैं मंदिर के चार दीवारी के अपने बगीचे में हूँ, इसलिए ये ज़मीन में पौधे दिखाई देंगे, पर इन्हें गमलों में भी भली भांति लगाया जा सकता है। अब हम इसका थोड़ा बड़ा रूप दिखाते हैं और इसके फूल भी दिखाते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह फूल और यह पौधा। थोड़ा और आगे चलते हैं तो इस प्रकार के आपको यह पौधे नज़र आएंगे। दोस्तों, गुलाबी रंग के फूल, ये इधर आ जाइए दोस्तों। यह पौधा नाम है दोस्तों सदाबहार। नाम इसका सदाबहार भी इसलिए है कि इनमें सदाबहार रहती है और सदा ही इनमें फूल आए रहते हैं। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 12 महीने इनमें फूल आते हैं। दोस्तों, इन फूलों को यदि ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं इधर में, ये देखिए, इन फूलों को और इनकी पत्तियों को दोस्तों 5 ऐसे फूल और थोड़ी 5-7 ही पत्तियां यदि इन्हें लेकर के और आप सुखा लेते हैं और इन्हें फिर पीस लेते हैं और मिश्री मिलाकर के थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं तो किसी भी प्रकार की मूत्र रोग हो तीव्र असर करता है।
मधुमेह हो तो भी इससे पूर्ण लाभ मिलता है। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का ये सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं इन पर, ये गुलाबी रंग के फूल हैं दोस्तों। इसकी जड़ को यदि हम सुखा लेते हैं और पीसकर मिश्री मिलाकर के लेते हैं तो दोस्तों अत्यधिक पौष्टिक होती है ये। किसी में यदि मर्दानगी की कमी हो तो वह भी इसे सेवन करे तो उसकी कमजोरी भी दूर होने लगती है और उसमें भरपूर मर्दानगी आती है। दोस्तों, पौधों के बारे में आप जितना अधिक जानेंगे उतना ही कम है। अत्यधिक उपयोगी हुआ करते हैं यह पौधे। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि इस पौधे में आप सोमवार के दिन दोस्तों जल की धार डालते हुए और अपनी मन की बात कहते हैं तो दोस्तों यदि 7 सोमवार भी ऐसा कर लेते हैं तो आपकी मन की इच्छा पूरी होने लग जाती है। पौधे सुनते हैं मन की बात और यह आपकी मन की इच्छा भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के इसमें सफ़ेद फूल आने वाले भी आपको पौधे मिल जाएंगे सदाबहार के। ये सफ़ेद रंग के फूल वाले सदाबहार के पौधे, तो सफ़ेद हों चाहे गुलाबी हों, आप उनसे में किसी प्रकार का फ़र्क ना समझें। जैसे भी हों आप उनसे अपनी अर्जी लगाएंगे तो दोस्तों पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। दोस्तों, केवल सोमवार करना है और 7 सोमवार करना है, यानी 7 बार आपने इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना आपके मन की इच्छा पूर्ण होने लग जाएगी। दोस्तों, बड़ा ही उपयोगी है। अपने गमले में लगा लें, अपने घर की रौनक तो बढ़ाएगा ही, सदा आपको फूल मिलेंगे, रंग बिरंगे फूल मिलेंगे। जब कभी इसके बारे में और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो और बहुत सी व्याधियों में इनका उपयोग किया जाता है और इससे आप अर्जी लगाएंगे, अपने मन की बात कहेंगे तो आपके मन की बात को भी शीघ्र सुनता है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों को शेयर करें। शीघ्र ही फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।